ने भी चुनाव एक विश्लेषण हमने किया था कि राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है क्रिकेट मैच के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, यह बहुत आत्मघाती कदम राहुल गांधी का साबित होगा और भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य में कम से कम 10-10 सीटें इस बयान के बाद बढ़ेगी और वो साबित होता हुआ दिख रहा है। रत्ना जी शायद हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ संजय अग्रवाल जी है, वरिष्ठ पत्रकार। संजय जी, क्या सर। ये राहुल हाँ गांधी जी। जी का जो बयान था पनौती वाला, ये ले डूबा है कांग्रेस को? सर, पनौती का अभी दिवाकर जी ने भी बोला था जी और रत्ना जी इसको डिफेंड कर रही थी। जी तो वो एक अच्छा शब्द नहीं था। जी मेरे को भी किसी फ्रेंड्स ने भेजा था कहीं व्हाट्सएप पे, तो मेरे को बड़ा शॉकिंग लगा था कि ऐसे क्यों हो रहा है। जी क्योंकि एक हमें अपने इंडिया में एक हर लोग अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करते रहे हैं, तो इस टाइप के चीजें यूज नहीं होनी चाहिए किसी भी। और फिर वो ट्विटर हैंडल पे लगाना, वो तो बिल्कुल मतलब गलत है। तो उसको कोई भी पार्टी को एंडोर्स नहीं करना चाहिए, जी क्योंकि आज वो मोदी जी के साथ कर रहे हैं, कल उनके नेताओं के साथ भी हो सकता है। और दूसरी चीज नहीं, मैं मैं एक ऐड करना आशुतोष चाहूंगा। जी से भी ये समझना चाहूंगा, क्या आशुतोष जी कांग्रेस पार्टी जो है पिछले इतिहास से सबक नहीं लेती है क्या? नीच एक बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, फिर चाय वाला कहा था और उन चुनाव में क्या परिणाम रहे, तो इससे क्या सबक नहीं लिया या फिर स्क्रिप्ट राइटर जो है वो गड़बड़ है, वो जानबूझकर इस तरह के सेल्फ गोल करते हैं? देखिए, आशुतोष जी। स्क्रिप्ट राइटर जो स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट बना करके दे रहा है, उसी को इसके नेता लोग बोल देते हैं बिना सोचे समझे कि इसका उस चुनाव पर असर क्या पड़ेगा। जी चुनावों पे असर देखे पड़े बिना सोचे समझे बिना बयान दे देना, ये आत्मघाती है। और कांग्रेस के उसमें मैं कहूंगा सबसे पहले शीर्ष पद पर कोई अच्छे नेता का चुनाव जो अपनी फेस वैल्यू रखे, जो जनता के साथ जुड़ सके, अभी तक उसका अभाव चल रहा है। अभी तक परिवारवाद चलता रहा, परिवार में ही कांग्रेस पार्टी को 138-40 वर्ष पुरानी पार्टी जो है उसको लेकर के डुबो दिया। बिल्कुल कहाँ से कहाँ आ गई है पार्टी। एक टाइम था कांग्रेस के समय में कोई अपोजिशन नहीं होती थी। आज स्थिति ये है कि रूलिंग पार्टी के समय में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है दिन पे दिन। और उसके वरिष्ठ नेता कभी ना कोई ऐसा विवादित बयान दे देते हैं। पनौती तो एक शब्द है, तो एक शब्द तो उन्होंने बोला नहीं। वो तो पिछले वर्षों में अगर उनको देखा जाए, सारा रिकॉर्ड इकट्ठी की जाए, ऐसे शब्दों का हमेशा प्रयोग करते आए हैं। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि नेता कितना बड़ा नेता है, कितना कद्दावर नेता, उसके लिए मैं क्या उचित शब्द का प्रयोग करूं। बिना सोचे समझे विवादित बयान दे देना, ये सत्ता पक्ष को एक मौका देता है उसको उजागर करने का। जी इससे कांग्रेस पार्टी की अपनी कमियों को, खामियों को उभारने का भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है, जिसका भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा उपयोग करती चलिए है। चलिए इसका संजय जी, भी मैं इस आऊंगा आशुतोष जी, संजय जी से कमेंट ले लूं, फिर मैं डॉक्टर पद्मा भी हमारे साथ, उनके पास जाऊंगा। ये छत्तीसगढ़ में जो चेंज लग रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल ने तो प्रत्याशियों को बधाई भी दे दी है अपनी की जीत के लिए, मैं बधाई देता हूं। तो ये जो आश्वस्त थे भूपेश बघेल और भारतीय जनता पार्टी अगर यहां करिश्मा करने जा रही है, क्या की फैक्टर आप सर मानते मैं हैं कि बीच छत्तीसगढ़ में ये सब होने जा रहा सर है? बीच में इंटरप्ट जी जी करूंगा। जी, प्लीज प्लीज प्लीज। बघेल जी जिनको बधाई, जो जीते कैंडिडेट है उनको बधाई देने में क्या हर्ज है। जी पार्टी ना जीते वो बात दूसरी है, लेकिन जीते हुए कैंडिडेट को बधाई देने में कोई बुराई नहीं है। नहीं नहीं, उन्होंने सारे बघेल को बघ, सरकार, उन्होंने कहा कि सरकार बन रही है और सारे प्रत्याशियों को हम पहले से बधाई दे दे रहा हूं। वो तो दिल बहलाने को एक ख्याल अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जीते हुए उम्मीदवारों को अगर बधाई दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं नहीं, वो तो बघेल भाई जी अपनी सब दे पार्टी के सकते हैं, आप जीते हुए हारे हुए को बधाई दे ही सकते हैं आप। मैं संजय जी से पूछना चाह जी रहा था, संजय जी, सर। क्या की फैक्टर हाँ आप जी सर। मानते हैं छत्तीसगढ़ में अगर एक करिश्मा होता है, चमत्कार होता है? हालांकि हमारी नजर में चमत्कार नहीं है, क्योंकि हमारे विश्लेषण अगर आप देखेंगे, हमारा एग्जिट पोल देखेंगे, तो हमने कहा है कि 55 बिल्कुल ठीक सीटें है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और उसके बड़े 3 कारण हैं। जो 3 कारणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां चमत्कार करने जा रही है, उनको हमने गिनाया है। मैं आपकी नजर में समझना चाहता हूं कि आपका, अगर ये होता है, वैसे होते हुए दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी बहुत पिछड़ती दिख रही है, तो क्या कारण आप मानेंगे, किसको इसका क्रेडिट देंगे? सुनील जी, मेरा छत्तीसगढ़ का दौरा हुआ था पिछले इस साल जनवरी में। जी और जब भी ये चुनाव का हम लोग उधर वो थोड़ा सा लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो उनका था कि बघेल सरकार भी अच्छा काम कर रही है, जैसे जी मोदी जी कर रहे हैं देश के लिए, तो बघेल साहब कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के लिए। जी लेकिन एक इंग्लिश में कहावत है कि सक्सेस में जो अ, दूसरे लोग होते हैं, वो देखते हैं कि कहाँ से हमारा नेशन ग्रो कर रहा है। तो एक जी नेशनलिस्टिक फीलिंग में
कांग्रेस के जो लोग रहे छत्तीसगढ़ में, उन्होंने भी जाके बीजेपी को वोट करा, क्योंकि वो अच्छा। लोग एवरीबडी वांट्स टू जॉइन द सक्सेसफुल बैंड। कोई भी हारे लोगों को